बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जो खबर सामने आई है वो मुस्लिम दुनिया के लिए इंतहाई अच्छी है। मोहतबर ज़राए से पता चला है कि एक इस्लामी मुल्क ने नए और जदीद किस्म के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ड्रोन्स मुतारिफ करवाए हैं, और वो मुल्क अक्सर खुद को सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। एक मुसलमान की यही शान होती है कि वो किसी से भी डरता नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने अपनी दिफाई सलाहियतों में कई गुना इजाफा करके दुश्मनाने इस्लाम पर खौफ तारी कर दिया है, और ये नए जदीद लड़ाका ड्रोन्स किन किन सलाहियतों के मालिक हैं। दोस्तों, इन नए ड्रोन्स की रेंज कितनी है और सर्विस सीलिंग कितनी है। इनकी रेंज और सर्विस सीलिंग का सुनकर दुश्मन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि ये ड्रोन इतना खतरनाक भी हो सकता है। ये ड्रोन किस इस्लामी मुल्क की जानिब से बनाए गए हैं या किस किस दुश्मन ममालिक के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इन सब बातों को तफसील के साथ बयान करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट्स आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, ये तो आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में ईरान और अमेरिका के दौरान काफ़ी कशीदगी देखने को मिली। ईरान ने अपनी ज़रूरियात और खतरात के पेश नज़र ऐसे ड्रोन्स मुतारिफ करवाए हैं जिनके बाद ईरानी एयरफोर्स की ताकत में बेबहा इजाफा हो गया है। इन ड्रोन्स को नेवी में शामिल करने के बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये भी कहा गया कि इन ड्रोन्स का कोई तोड़ मौजूद नहीं। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ड्रोन्स के नाम नहीं बताए, जिसकी वजह माहिरीन के नज़दीक ये है कि ये ड्रोन्स नए नहीं बल्कि पुराने हैं, जिनमें अबाबिल नामी एक ड्रोन है, जब दूसरे और तीसरे ड्रोन्स का नाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। और तीसरे ड्रोन्स के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि इस ड्रोन का ईरान इसलिए नहीं बता रहा कि कोई दूसरा मुल्क इसकी कॉपी ना कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ड्रोन भी कोई पुराना हो, इसे अपग्रेड किया गया हो, क्योंकि ईरानी इंजीनियर्स ने पहले भी कई ड्रोन्स को अपग्रेड किया है और उनके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इनके स्टूडेंट्स का इतने बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना इस बात की वाज़ेह दलील है कि ईरान का एजुकेशन सिस्टम इंतहाई एडवांस है, और हर एक ईरानी शख्स ये बात अच्छी तरह समझता है कि इन्हें अपना दिफा करना होगा और हर हाल में करना होगा, क्योंकि ईरान की जिस मुल्क के साथ कशीदगी पाई जाती है वो अमेरिका है, और अमेरिका मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिका मुसलमानों को आगे कभी भी नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों, अगर हम ईरानी एयरफोर्स और नेवी में शामिल होने वाले इन ड्रोन्स की बात करें तो इन ड्रोन्स के मुतालिक ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि तीसरे ड्रोन्स की रेंज 1500 किलोमीटर तक है, जो कि किसी भी ड्रोन्स की इंतहाई ज्यादा रेंज समझी जाती है, क्योंकि एक मीडियम रेंज का हामिल बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस ड्रोन की दूसरी बड़ी खूबी ये, जिसका ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि यह ड्रोन बम और कई तरह के मिसाइलों को फायर कर सकता है। अब बात काबिल गौर ये है कि किसी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल को इसके साथ नस्ब कर दिया जाता है तो इन मिसाइलों की 4 से 5 किलोमीटर तक रेंज होती है, यानी ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज के हामिल हो जाएंगे। ये ड्रोन्स किस कदर खतरनाक हो सकते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब इस ड्रोन की तीसरी बड़ी खूबी की बात करें तो ईरान ने यह भी दावा किया है कि इस ड्रोन की सर्विस सीलिंग 45,000 फीट तक है। अब नाजरीन, देखना ये होगा क्या वाकई ही ये ड्रोन्स इतनी ऊंचाई पर परवाज कर सकते हैं और अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास 10 किस्म के और भी ड्रोन हैं जो ईरानी दिफा में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम इस्लामी ममालिक को आपस में इत्तेहाद अता फरमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।